चाचा जी का निधन हो गया था, वीर सिंह यादव जी नरी वाले, तो उनके बेटे ने आज यहाँ पर एक शोक सभा का आयोजन किया। और जो मृत्यु भोज किया जाता था, हमारे समाज में एक ऐसी कुप्रथा थी जो मृत्यु भोज कहते थे, जिसको कहते थे 13वीं या 13 बुंदेलखंड में। तो इस मृत्यु भोज को रोकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज इस रीत को निभाते निभाते कर्ज में भी डूबता जा रहा था। हमारे समाज में न जाने ऐसी कितनी कुरीतियाँ थी और अभी भी हैं, जिनको धीरे धीरे ख़त्म भी किया जा रहा है। जैसे कि पहले कन्याओं का होना एक मतलब अभिशाप माना जाता, लड़कियों को इतना स्थान नहीं दिया जाता था। जब भी वो पैदा होती थी उनको दफना दिया जाता था, कभी पानी में तो कभी ज़मीन में। लड़कियों के संग दुर्व्यवहार करना, दहेज देना और न जाने ऐसी कितनी प्रथाएं थी जो चली आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो ख़त्म हुई। लेकिन अब राजपूत समाज हो या यादव समाज हो या कोई अन्य समाज हो, अब सभी जगह पर धीरे धीरे करके अब 13वीं का जो एक प्रथा चली आ रही थी, अब उसको भी धीरे धीरे करके बंद कर दिया जा रहा है। आज हमारे भाई का पिताजी का देहांत हो गया था 21 मार्च को, और आज शोक सभा थी, जो कि आज 13वीं ना करना पड़े इसके लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। ये आयोजन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो रोने धोने में अपना जो समय बिताते हैं, और रोने धोने के बाद जो कितना परेशान होते हैं वो तो आप सभी जानते हैं। जब किसी भी व्यक्ति का कोई अपना इस दुनिया से जाता है तो वो कष्ट कितना असहनीय होता है, ये सहन करना बहुत मुश्किल होता है। चाहे वो हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो, या कोई भी हो, आपकी पत्नी हो, बेटा हो, बच्चे हो, कोई भी हो, जो भी इस दुनिया से जाता है तो परिवार बहुत ही दुख में होता है। फिर इस बीच में किसी को खाना खिलाना, मतलब ये एक ऐसी बात हो जाती है कि हम अपने घर की किसी भी चीज़ को गिरवी रख देते हैं या किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, तब जाके हमको खाना खिला पाते हैं। लेकिन लोग कह के चले जाते हैं कि भाई हमें खाना मतलब अच्छा नहीं लगा, या पानी नहीं मिला, या नमक मिर्ची कम था, वटेवर जो भी। तो खाने वाले तो खा के चले जाते हैं, लेकिन सामने वाले कर्ज में डूब जाते हैं। तो ऐसी कुरीतियों को वाकई में खत्म होना चाहिए और ऐसी प्रथाओं को कोई भी फॉलो ना करे। और जो भी समाज के लोग कर रहे हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप लोग भी ऐसी कुरीतियों को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें। आप लोग भी ऐसी प्रथाओं को पूरी तरह से विराम लगाकर पुण्य आत्मा की शांति के लिए सिर्फ आप लोग श्रद्धा सुमन जो उनको दे सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, बस वही करें। एक बार मेरी तरफ से चाचा जी को बहुत बहुत प्रणाम और पुण्य आत्मा को बहुत बहुत शांति मिली। त्रयोदशी भोज समाज के लिए है अभिशाप। चिरगांव में स्वर्गीय वीर सिंह यादव नरी वाले का देहांत 21 मार्च को हो गया था, जिसके चलते उनके पुत्र मुखेंद्र सिंह यादव, सत्यवीर सिंह यादव ने एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य नरेश बब्बा नरी संत बहटा ने कहा कि इस शोक सभा का आयोजन करने का सिर्फ एक सीधा उद्देश्य था कि त्रयोदशी का मृत्यु भोज पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, क्योंकि यह समाज में एक कलंक है, एक अभिशाप है। क्योंकि त्रयोदशी का भोज समाज के लिए एक अभिशाप है। जब किसी के परिवार में सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार दुख की घड़ी का सामना करता है, और ऐसे में 13वीं का भोज मनुष्य के लिए एक चुनौती जैसा पड़ जाता है, क्योंकि वह अपने परिजनों को खो देने के कष्ट से तो उभर ही नहीं पाता, और ऐसी परिस्थिति में अपने परिजनों को खोता है कि यह तो वह ही जानता होगा। जब किसी के परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जब मृतक के घर में पैसे का कोई इंतजाम नहीं होता, लेकिन तब भी वह लोग उधार पैसा लेकर या फिर अपने घर का किसी सामान को गिरवी रखकर त्रयोदशी यानी कि 13वीं का भोज करवाते हैं, जिसके कारण आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है। इसी अभिशाप को खत्म करने की पहल पहले राजपूत समाज के किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष महानगर झांसी व पूर्व प्रधान उमा शंकर राजपूत ने की थी। जब यादव समाज में भी यह पहल अब शुरू हो चुकी है, उसका फलस्वरूप आज यह है कि मृत्यु भोज कई समाजों में बंद हो चुका है। परिजन अपने मृतक व्यक्ति की मुक्ति के लिए सिर्फ शोक सभा पुष्पांजलि रखकर आर्थिक तंगी से बच सकते हैं, जिससे कि लोगों का शोषण भी नहीं होगा। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की हैसियत भी नहीं होती, वह लोग कर्ज लेकर मृत्यु भोज करवाते हैं और अपने परिजनों के सदस्यों का दुख झेलने के साथ साथ वह आर्थिक तंगी से भी जूझते हैं। जो कि धनवान व्यक्ति होते हैं, वह लोग एक कंपटीशन लड़ रहे हैं, जैसे कि मृत्यु भोज करवाना एक कंपटीशन हो, उसमें बढ़ चढ़कर मृत्यु भोज करवाते हैं और कार्यक्रम शानदार तरीके से करते हैं। इसका फलस्वरूप यह देखने को मिलता है कि गरीब व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझ सके, इसके लिए वह कर्ज लेता है, अपने किसी सामान को गिरवी रखता है और मृत्यु भोज करवाता है, जिससे कि वह कर्ज में फंस जाता है।
इसीलिए समाज के लोगों ने एक संकल्प लिया है कि मृत्यु भोज को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए, क्योंकि यह एक कुप्रथा है, अभिशाप है। अंत में सभी लोगों ने मृतक वीर सिंह यादव की पुण्य आत्मा की शांति के लिए दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तेरहवीं जो है वो गरीबों पे बहुत बड़ा बोझ था और समाज में जो आज की आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार 13वीं एक कुरीति है और कुरीतियाँ जितने जल्दी समाज से दूर हो जाएं उतना ही समाज तरक्की करेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि अब सबके बच्चे पढ़ें लिखें, सब लोग तरक्की करें। इसके लिए ये कुरीतियाँ हमारे सामने एक बाधा का रूप में खड़ी हो जाती हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत साहसिक कदम उठाया जिसके तहत त्रयोदशी भोज को बंद कर दिया। और त्रयोदशी भोज में हम लोग सभी से एक ही जो है सलाह है हमारी कि हम ना तो किसी के यहाँ त्रयोदशी में भोजन करेंगे और ना हम अपने यहाँ किसी को त्रयोदशी में भोज कराएंगे। जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं त्रयोदशी के भोज में इतना कर्ज के बोझ में दब जाता है तो उसकी आगे की ज़िंदगी नर्क हो जाती है और वो उस कर्जे में दब के अपनी संपत्ति बेच देता है, कोई ज़मीन बेच देता है, कोई मकान बेच देता है, कोई जेवर गिरवी रखता है। तो इन सब चीज़ों में आज अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में सरकार के ही आंकड़े ये कहते हैं कि 80% लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, क्योंकि वो पेट भरने की क्षमता नहीं है, उनको राशन इतना जुटा नहीं पा रहे। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हम 80% लोग गरीबी के दायरे में आ गए हैं तो इस कार्यक्रम को करके हम कहाँ जाएंगे, हमारी भविष्य की पीढ़ियाँ कहाँ जाएंगी, उनके लिए क्या बचेगा, उनका क्या भविष्य होगा। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ तरक्की करें, वो पढ़ें लिखें, अच्छे काम करें। तो जब तरक्की तो तभी होगी जब हम उस रास्ते की ओर बढ़ेंगे। जब हम इन्हीं कर्ज के बोझों में दब जाएंगे, इन कुरीतियों की में, तो हम तरक्की के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं और मुख्यमंत्री जी उनके परिवार को सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इस कुरीति से हम हमेशा के लिए दूरी बना लें। इसी के साथ बहुत बहुत भाई साहब, आज जो वीर सिंह यादव जी को पुण्यतिथि मनाई गई है, यादव समाज के थे, तो जो पहले वो होता था जैसे कि 13वीं वगैरह, तो उसका मतलब 13वीं ना करना पड़े, जिसके लिए समाज एक नया रूप ले रहा है कि लोग कर्ज की तरफ भाग रहे थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? बहन जी, जो भी ये परंपराएं अभी समाज में व्याप्त हैं, सभी समाजों में व्याप्त हैं, तो इन परंपराओं ने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया है कि इतने भव्य कार्यक्रम होने लगे। जिस दिन कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम के बाद जिसके यहाँ कार्यक्रम है तो 5 साल तक वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह पाता है। मानसिक रूप से हमेशा बोझ में दबा रहता है। हर तरीके से आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, तन की हानि, जन की हानि, धन की हानि, तमाम हानियाँ होती हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है मुख्यमंत्री जी का कि इनने त्रयोदशी भोज बंद करके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। बड़ी जगह, बड़े बड़े शहरों में, और जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, कई झांसी में भी बहुत परिवारों में आना जाना ऐसा रहा है कि उन्होंने मृत्यु भोज ना करके केवल शोक सभा का ही कार्यक्रम किया और संदेश भी देते हैं कि भाई जो उनसे आर्थिक स्थिति में कमज़ोर लोग हैं, समाज के, गैर समाज के या पूरा एक मानव समाज के, तो सबको ये संदेश भी है कि वर्तमान में तकनीकी का समय है। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार, व्यापार की तरफ लोगों का ध्यान जाना चाहिए, कुरीतियों की तरफ, परंपराओं की तरफ और कई ऐसी चीज़ों की तरफ कि जिससे घर का नुकसान हो, आगे वाली पीढ़ी का नुकसान हो। ऐसी परंपराओं को दूर करके उनको छोटे रूप में करके इससे कुरीति से और बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रमों की मैं सराहना करता हूँ। बड़ी चाहता हूँ सभी लोगों को ना खाओ ना खिलाओ, मृत्यु को जैसी कुरीति से दूर रहना चाहिए।
बोलिए। सबसे पहले तो चाचा जी वीर सिंह जी के चरणों में नमन करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरा, छोटे भाई मुखेंद्र यादव ने जो साहसिक पहल की है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो बधाई के पात्र हैं कि एक लीक से हट के काम किया है। और इसके पहले हमारे बड़े भाई राजू प्रधान के पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया तो उन्होंने भी इससे दूरी बनाई मृत्यु भोज से। उसके बाद कुंज बिहारी यादव मिरौना के पिताजी का देहांत हो गया तो उन्होंने भी इससे दूरी बनाई। और इस सब के पहले चिरगांव के जो पूर्व प्रधान उमाशंकर राजपूत जी हैं, उन्होंने भी अपने पिताजी की त्रयोदशी न करके श्रद्धांजलि सभा ही की थी। तो धीरे धीरे दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि कुरीति है। उसके बाद अपने चिरगांव ब्लॉक में सारोल गांव के पूर्व प्रधान रहीस यादव जी के पिताजी की जो श्रद्धांजलि सभा हुई, उन्होंने भी इससे दूरी बनाई। अभी वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सतपाल सिंह यादव जी हैं, उनके पिताजी का भी देहांत हो गया तो उन्होंने भी इससे दूरी बनाई। इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं साहसिक पहल की है और मृत्यु भोज न करके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। तो हम सभी लोगों से, विशेषकर अपनी यादव समाज के लोगों से और अदर सभी समाजों के लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि इस कुरीति से दूरी बनाएं और जो धन इस काम में खर्च कर रहे हैं वो धन अच्छे कामों में खर्च करें। अपने बच्चों को शिक्षा पर खर्च करें, स्वास्थ्य पर खर्च करें, अपनी तरक्की में खर्च करें, गरीबों की मदद करें, उसमें खर्च करें। इस परंपरा से दूरी बनाएं। इस पहल के लिए छोटे भाई मुखेंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद और चाचा जी वीर सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमन।